जय सच्चिदानंद महाराज जी। जय सच्चिदानंद। महाराज जी, सभी शास्त्रों और पुराणों में और विभिन्न साधु संतों के मुखारबिंद से नाम जप की महिमा का वर्णन किया जाता है। महाराज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक ऐसा साधक जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, उसके जीवन में नाम जप का क्या महत्व है? क्या नाम जप से भगवान की प्राप्ति संभव है? जय सचिदानंद। जब भी हम साधना के पथ पर चलने की बात करते हैं, किसी मार्ग की बात करते हैं, तो उनमें एक मार्ग हमारे संतों ने नाम जप को भी दिया है। नाम जप की बड़ी महिमा गाई है हमारे संतों ने। नानक जी तो कहते हैं, नानक नाम जहाज को चढ़े सो उतरे पार। नाम वो जहाज है जिस पर बैठकर हम पार उतर सकते हैं। किसके पार उतर सकते हैं? जो ये भव सागर है। भव सागर का अर्थ, जो भी ये संसार है इसमें जो भय है, भव सागर के लिए हमारे संतों ने भय सागर भी कहा है। तो जो भी इस संसार में हम रहते हैं, जो ये भय का सागर है, जहाँ हर पल कुछ ना कुछ खोने का डर है। किसी के पास कोई धन है तो उसे धन खोने का भय है, किसी के पास एक स्वस्थ शरीर है तो उसका ये भय है कि मेरे शरीर में कोई रोग न लग जाए, किसी को अपनी संतान खोने का भय है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति के लिए किसी न किसी प्रकार का भय रहता है। तो व्यक्ति इस भय को मिटाने के लिए विभिन्न आध्यात्मिक साधनों का उपयोग करता है। कैसे मेरे जीवन से भय चला जाए, ऐसे ही इसमें एक नाम साधना है। बाबा तुलसीदास भी विशेषकर कलयुग में कह रहे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का ही आधार है, जिसका स्मरण करके ही व्यक्ति पार हो सकता है। पार का मतलब बंधनों के पार हो सकता है। कहते हैं दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तुलसीदास जी ने बड़ी महिमा गाई है नाम की। और भी रामायण में कहते हैं वो एक जगह, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। कि भगवान के नाम को आप भाव के साथ जपें या कुभाव के साथ जपें, कल्याण होता है। जिस प्रकार से हम जहर के लिए जानकर खा लें या बिना जाने खा लें, वह अपना प्रभाव छोड़ता है। ऐसे ही नाम को जानकर या बिना जानकर हम जपें, तब भी प्रभाव छोड़ता है, ऐसा संत कहते हैं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, मैं यज्ञों में अहम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं। भगवान कृष्ण भी गीता में कहना चाहते हैं अर्जुन से कि जितने भी दुनिया में यज्ञ हैं, यज्ञ का मतलब होता है जितने भी दुनिया में सेवा के प्रकल्प हैं, उन सभी प्रकल्पों में, क्योंकि जब भी हम किसी की सेवा करते हैं तो हमारे चित्त में शुद्धि होती है। चित्त की अशुद्धि केवल इतनी ही है कि हम संसार में लोगों से कुछ चाहते हैं। चाहना ही अशुद्धि है मन की। हम कुछ छोड़ना चाहते हैं, इससे ही मन धीरे धीरे शुद्ध होता है। तो यज्ञ का भी अर्थ यही है। जितना भी इस पूरे जगत में कुछ भी दान का प्रकल्प है, कुछ भी देने का प्रकल्प है,
जैसे कहीं कोई भंडारा चलता है, वह एक यज्ञ है। आप तीर्थों में धर्मशाला बनवा देते हैं, उसमें लोग निःशुल्क रुकते हैं, वह भी एक यज्ञ है। कुछ लोग गरीब कन्याओं का विवाह करवा देते हैं, वह भी एक यज्ञ है। तो विभिन्न प्रकार से हम किसी भी प्रकार की संसार में कोई भी सेवा करते हैं, वे सब यज्ञ हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं यज्ञों में श्रेष्ठ, समस्त यज्ञों से श्रेष्ठ जप यज्ञ हूँ। भगवान ने बहुत महिमा गाई है श्रेष्ठता की। कहते हैं पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। ऐसे ही बहुत सारी महिमा भगवान ने श्रेष्ठता की गीता में गाई है। उनमें एक बात ये भी कही गई कि मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। तो भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि मैं जितने भी साधन हैं, उन साधनों में जो जप है वह मैं हूँ, जप यज्ञ मैं हूँ। तो बहुत महिमा नाम की गाई गई है। इसके विरोध में भी, विपक्ष में भी बहुत से लोगों ने कहा है नाम के कि केवल नाम लेने से क्या होगा। कबीर ही एक जगह कह देते हैं, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, एक बार उड़ जाए जंगल में बहुत न सुरत आने। तो कबीर साहब भी कहते हैं कि केवल नाम से कुछ नहीं होता, नाम के साथ साथ हम माने जाने जिसका नाम है, जो नामी है, हम उसको जाने। कबीर साहब बहुत जगह कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आग आग कहने से माने हाथ नहीं जल जाता, भोजन कहने से भूख नहीं मिट जाती, पानी पानी कहने से मेरी प्यास नहीं बुझ जाती। तो नाम के संबंध में दोनों ही बातें हमारे यहाँ कही गई हैं। तो हम आज जो आपका प्रश्न है कि नाम जप की कौन सी विधि होनी चाहिए,